उन्होंने भी यही भावना लिखी है, गाफिल न होने पाऊं। उस समय गाफिलता आती है क्योंकि शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, पानी सूख जाता है, नसें और त्वचा शेष रह जाती है, मांस और वसा सूख जाते हैं, शरीर एकदम क्षीण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी तो आंखें भी मुश्किल से खुलती है। तो आचार्य श्री बतलाते हैं कि कभी उनके क्या भाव हैं समझ में नहीं आते, तो उनके गर्दन को ऐसे छूते हैं, उनकी गर्दन को छूते हैं, तो वहाँ जो हलचली हो रही है उससे पता चलता है कि अभी इनको पैर सीधा करने की आवश्यकता है, अभी इनको करवट लेवाने की आवश्यकता है, अभी इनको बैठालने की आवश्यकता है। सेवा बहुत बड़ी बात है। बाकी बहुत सारे काम बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 12 तपों में शक्तितस त्याग तपसी, उसको तीर्थंकर होने का कारण बताया कि शक्ति पूर्वक त्याग तप करो तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। लेकिन अलग से उनने लिखा वैयावृत्य करण। अब वहां शक्तितस त्याग तपसी में बाह्य तप की प्रधानता थी, यहां पर वैयावृत्य अंतरंग तप है। अंतरंग तप क्यों है? सेवा तो बाहर से की जाती है, शरीर के आश्रय से की जाती है। अंतरंग तप इसलिए है कि जिस विवेक के साथ वैयावृत्ति की जाती है वो अंतरंग भावों के बिना संभव नहीं है। वैयावृत्ति करते समय अगर अपन कुछ बोलते हैं तो मुख से छींटे उनके ऊपर ना पड़े, ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। पसीने वाले हाथ उनके शरीर का स्पर्श न करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सेवा करते समय उनके बाल ना उखड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सेवा करते समय उनको पीड़ा ना उत्पन्न हो जाए, उनकी पीड़ा दूर हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और भी अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। श्री कृष्ण जी के विषय में बृहत कथा कोश में जो कथानक आया है वहां पर यह कथन है कि श्री कृष्ण जी भावी तीर्थंकर है। आप जानते हैं आगामी 24वीं में 16वें तीर्थंकर श्री कृष्ण जी होने वाले हैं। उनका नाम उस भाव में निर्मल नाथ होगा। तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कब हुआ, कैसे हुआ, तो उस पर से वो कथानक है। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि एक 12 वर्ष के रोगी साधु थे, उनको कंठ में कोई असाध्य व्याधि थी। तो श्री कृष्ण जी ने अपने राजवैद्य से कहा कि ये साधु अस्वस्थ लग रहे हैं, आप देखो क्या किया जा सकता है। तो वैद्य ने, वो दृष्टि वैद्य थे, दृष्टि वैद्य, पृष्टि वैद्य और स्पृष्टि वैद्य, 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। जो स्पर्श करके जान लेते हैं व्याधि को वो स्पृष्टि वैद्य है, जो देख करके सब कुछ जान लेते वो दृष्टि वैद्य है, और जो प्रश्न करके सब कुछ जान लेते वो पृष्टि वैद्य है। तो वो दृष्टि वैद्य थे, उन्होंने देख करके कहा कि इनको कंठ व्याधि है, 12 वर्ष से है, और उस व्याधि के कारण ये भोजन ठीक से नहीं ले पाते, शरीर इस कारण क्षीण हो चुका है। लेकिन मैं बताता हूं, इनको रत्न कापिष्ट का चूर्ण 3 अंजलि छाछ के साथ यदि भोजन के प्रारंभ में मिल जाए तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने उसका प्रबंध कर दिया, और वो मुनिराज सिद्धांत की दृष्टि से देखें
तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंद, तिथैर बंद पारम भया नरा केवली दुगंते। गोमठसार कर्मकांड में लिखा है कि या तो केवलियों के पास होता है या श्रुत केवली के पास होता है। तो वो मुनिराज श्रुत केवली रहे होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उनकी सेवा की, उनकी व्याधि दूर की, वो चौके में नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उपाय किया। रुक्मिणी बोलती है, उनकी पटरानी थी, वो बोलती है कि मैं दूंगी औषध। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये निर्ग्रंथ मुनिराज है, ये कौन से चौके में जाएंगे, इसका क्या ठिकाना। जहां इनका अभिग्रह पूर्ण होगा वहां इनका पड़गान होगा और वहीं इनको औषध और आहार दिया जाएगा। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि देखो रुक्मिणी, मैंने सब चौकों में वो औषध भेज दी है और सबको बता दिया है कि 3 अंजलि छाछ में ये देना है। रुक्मिणी जिद पकड़ती है, नारी हट, कि नहीं मेरे ही चौके में होगा ये। तब फिर कृष्ण जी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या उपाय करें। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने कई ऐसे काम किए हैं पहले, ये काम भी आज कर लूंगा। माने कई ऐसे काम मैंने किए हैं जो कठिन थे, लेकिन फिर भी दिमाग लगा करके आड़े टेढ़े ढंग से मैंने वो काम कर लिए हैं, तो अब ये काम भी मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मुनि के आगमन का जो मार्ग था, उस मार्ग पर कुछ हरित तृणांकुर, सचित पत्र पुष्प आदि इस तरीके से उन्होंने बिछा दिया कि देखने वालों को लग रहा था कि ये गुरु का स्वागत कर रहे हैं। और बिछाए इस तरीके से थे कि वो संभाल संभाल कर जब अपने पैर रखेंगे साधु, हरित के ऊपर तो पैर रखेंगे नहीं, सचित वस्तु पर तो वो पैर रखेंगे नहीं, तो वो पैर रख करके सीधे उस चौके में ही पहुंचेंगे जहां रुक्मिणी है। और वैसा ही हुआ। और जब उनको औषध प्राप्त हो गई, वो स्वस्थ हो गए और उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने आज मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य दीक्षा 4 वर्ष बाद लगभग सन 72 में नवंबर माह में उनकी हुई थी। तो आज उनको विशेष प्रणाम करते हैं। जैनम जयतु शासन। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढूक।